सर्दियां शुरू होते ही दिल चाहता है कि बस कंबल ओढ़ लें, चाय हाथ में हो और दुनिया के सारे काम बाद में हो। लेकिन फिर याद आता है कि बर्तन भी धुलने हैं, बच्चों का होमवर्क भी बाकी है और खाने की खुशबू भी घर में आनी लाजमी है। ऐसे में समझदार औरत वो है जो थककर नहीं, तरतीब से काम करती है। वो जानती है कि सर्दियों में घर का ख्याल भी ज़रूरी है और खुद का ख्याल तो उससे भी ज़्यादा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त विंटर टिप्स, जिनसे आप सर्दियों को मुश्किल नहीं बल्कि मज़ेदार मौसम बना लेंगी, चाहे बात घर की हो, जिल्द की या दिल के सुकून की। तो चले जी, बगैर देर के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी बहनें? आई होप सब ठीक ठाक होंगी। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर्दियों में ना सुबह उठना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सर्दी में भी ना सुबह के वक्त का बरकत बड़ा जो टाइम है ना, प्लीज़ ज़ाया ना करें। अच्छा, मेरी सर्दियों या गर्मी एक ही रूटीन है। मैं सुबह हमेशा जल्दी उठती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छत पर चली जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक वगैरह करती हूँ। अच्छा, सुबह का टाइम जो होता है ना, जब आप उठ जाते हो ना, तो आप अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें जो होती है ना, ऑटोमेटिकली जो है ना आप समेट लेते हो सारी। क्योंकि हम इस दुनिया में जस्ट घर के काम करने या सिर्फ अपने आप को टाइम देने नहीं आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक का जिक्र लाजमी करें अपने घर में, और नमाज की पाबंदी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अच्छा जी, सुबह उठने का जो चैलेंज है ना, मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले ना मैं अपना स्वेटर, अपनी गर्म शाल वगैरह, अपनी सॉक्स, इस तरह की चीज़ें जो ना मैं अपने पास साइड टेबल पे ही रात को रख के सोती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब नेक्स्ट डे सुबह उठती हूँ ना, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं बिस्तर से उठ के अपना स्वेटर वगैरह पहनती हूँ, अपनी शाल वगैरह, दुपट्टा जो भी होता है उसको मैं मतलब उससे कवर करती हूँ अपने जिस्म को। इसके बाद ही फिर मैं पाँव में सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि आप जब बाहर निकलते हो ना, तो आपके सर्दी जो है ना बिल्कुल भी फील नहीं होती। इसके अलावा दूसरी चेंजिंग जो विंटर आते ही मैं करती हूँ ना, वो है जी बेडशीट्स को चेंज करना। अच्छा, बेडशीट जो ना कॉटन की आपने बिल्कुल नहीं बिछानी विंटर में। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो विंटर्स में भी ना कॉटन की बेडशीट उन्होंने बिछाई होती है बेड पे। अच्छा, अगर किसी के पास नहीं है ना वूल और वेलवेट की बेडशीट, तो कोई मसला नहीं, उसका भी हल है मेरे पास। आपने करना क्या जी, एसी वाला जो कंबल होता है ना, वो आप बिछा लें। ठीक है, एक तो कंबल भी समेटा जाएगा और बेड भी जो है ना आपका बहुत ही ज़बरदस्त कोजी सा लगेगा। ठीक है, देखने में भी, और आपको ठंड भी बिल्कुल फील नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो मेरी बेडशीट है मैंने 2 खरीदी थी, बहुत ही ज़बरदस्त इनका स्टफ़ है, बहुत अच्छा रहा है ये जो दोनों जो बेडशीट है ना मेरी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो मैं करती हूँ ना, वो ये है कि जब भी मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना, मैं हमेशा गर्म पानी जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो कपड़े जो ना आपके जम्स फ्री हो जाते हैं, दूसरा ये है कि कुछ ज़िद्दी दाग ऐसे होते हैं कि वो ठंडे पानी से ना बिल्कुल भी मतलब अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते। तो गर्म पानी लाजमी थोड़ा सा यूज़ करें, थोड़ा सा गर्म करके ना तो मशीन में डाल लें, पहले ठंडा पानी डालें फिर गर्म पानी का यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं करती हूँ ना, जो भी पैंट्स वगैरह होती है जिनकी पॉकेट्स होती है ना जिन कपड़ों की, वो मैं हमेशा जो है ना उल्टे कपड़े करके ना तो फिर इस तरह से डालती हूँ। वैसे तो मैं सारे ही उल्टे करके डालती हूँ, लेकिन ये है कि ये लाजमी डालने चाहिए जो लोग नहीं डालते उल्टे कपड़े करके ना, तो क्योंकि इस तरह से ना सर्दियों में आपको पता है कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते, तो इस वजह से। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप टॉवल वगैरह को यूज़ करें, टॉवल को ना हमेशा जो है ना आपने धूप में लाजमी डालना है। ठीक है, धूप में लाजमी डालें, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। अगर नहीं भी धूप है तो कोई मसला नहीं, आप डाल दें, हवा तो चलती रहती है ना, तो इस तरह से टॉवल जो है ना जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद ये बारी आ जाती है सॉक्स की, जो कि आपको पता है डेली ही चेंज होती हैं। अगर तो धूप लगी हुई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप धूप में इनको ड्राई करें ताकि इनके जम्स भी खत्म हो। अगर नहीं लगी हुई तो फिर आप ऐसे फैला दें इनको, जैसे ही हल्की सी ड्राई होती हैं तो फिर आप आयरन कर सकती हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हाउसवाइफ को आपको पता है ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो कुछ खवातीन तो हीटर के पास ही बैठे रहते हैं। वैसे मैं आपको बात बताऊं, इससे ना बंदा बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है। लेकिन अगर आपने हीटर अंदर रखना ही है तो आपने क्या करना है, एक बोल में थोड़ा सा पानी रख लेना है ताकि कमरे से ना ऑक्सीजन बिल्कुल भी खत्म ना हो। और सर्दियों में आपको पता है हम पानी बिल्कुल भी पीना छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कोई भी थर्मस वगैरह में आपने गर्म पानी डाल के रख लेना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा पानी गर्म डाल लेती हूँ और बाकी फिर मैं ठंडा डाल के ना इस तरह से मैं सारा दिन पानी पीती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पता है आपको विंटर्स में पीने को दिल भी नहीं करता। इसके बाद ही फिर बर्तनों को वॉश करने की जहाँ तक बात है, आपको पता है चिकनाई भी ठंडे पानी से साफ़ नहीं होती, तो गैस भी नहीं होती, पानी ज़्यादा टैब में नहीं आ रहा, तो मैं सेपरेट जो है ना इस तरह से पानी गर्म करके चिकनाई पहले उतार लेती हूँ, फिर मैं बाद में बर्तन जो है ना वॉश करती हूँ। इस तरह से बहुत ईजी रहता है। इसके बाद ही विंटर्स में ना आपने अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, देसी घी खाएं, पंजीरी बना सकती हैं आप, गाजर का हलवा खाएं। इसके अलावा जी आप सूप पिए, फिश खाएं। ठीक है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही बात कर लेते हैं हाथों की। आपको पता है सारा दिन हाउसवाइफ ने काम करना होता है, बर्तन वॉश करने होते हैं, कपड़े वॉश करने होते हैं, क्लीनिंग करनी होती है और हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट में आपको पता है डिफरेंट मॉइस्चराइज़र आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कुछ मेरी प्यारी बहनें अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ठीक है,
तो हाथों को मॉइस्चराइज़ करना जो ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे विंटर्स में, ठीक है। वैसे तो गर्मियों में भी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो मॉइस्चराइज़र है ये हमारी नानी अम्मी होगी, अम्मियाँ हमारी जो होगी ना वो भी यूज़ करती आ रही हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई हो सकता है। उसके लिए जस्ट आपको ना 3 चीज़ें चाहिए होगी, वो है जी गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन और लेमन का जूस, ठीक है। गुलाब का अर्क जितना आपने गुलाब का अर्क लेना है ना, उससे हाफ क्वांटिटी जो है ना आपने ग्लिसरीन की ऐड करनी है, और जितनी आपने ग्लिसरीन लेनी है उससे थोड़ा सा आपने लेमन का रस जो है ना उससे थोड़ा कम डालना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, और कोई भी आपके पास बॉटल है ना उसमें आप इसको डाल लें। अच्छा, मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने इसमें इसको ना डाल लिया है, तो बस ये रेडी हो चुका है। अब आपने ना इसको एज अ मॉइस्चराइज़र जो है ना अपने हाथों पे यूज़ करना है। आपकी एड़ियाँ फटी हुई है ना, तो यकीन करें आप 1 वीक जो है ना आप ये यूज़ करके देखें, लगा के देखें अपने पाँव के ऊपर, अपनी एड़ियों के ऊपर लगा के देखें, देखिए कितनी जल्दी जो है ना आपकी एड़ियाँ जो है ना ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तो वैसे ना इसे एज अ मॉइस्चराइज़र फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन टोन जो है ना नॉर्मल है। अगर आपकी होता है ना बाज़ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो फिर जो ना लेमन थोड़ा कम डालें, ठीक है। होता है बाज़ लोगों के लेमन के जूस से ना इरिटेशन होती है, तो इस वजह से। वैसे मैं तो यूज़ करती हूँ, हाथों पे भी, मैं अपने फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर तो आपकी नॉर्मल स्किन है तो फिर आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव है तो फिर आप जो है ना लेमन का रस जो है ना थोड़ा कम मतलब ऐड करें इसमें। तो बस यहाँ पे देखें अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, तो अभी मैं इसको रख लूँगी। तो ये जो है ना मेरा काफ़ी देर निकल जाएगी, जब ख़त्म होता है तो फिर मैं इसको दोबारा से जो है ना रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना अपने हैंड पे लगा के ना आपको दिखा रही है। फेस और हाथों की केयर के बाद ना आपने अपने पाँव को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसके लिए आपने 1 वीक में ना आपने क्या करना है कि नीम गर्म किसी टब में पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा ना शैम्पू ऐड कर दें, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना आपने पाँव जो है ना पानी के अंदर डिप रखने हैं तकरीबन 10 मिनट। इसके बाद आपने पाँव की ना अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर लेनी है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी जो डेड स्किन होगी ना वो उतर जाएगी और पाँव जो है ना आपके बहुत नरम मुलायम हो जाएंगे। इसके बाद आपने पाँव को अच्छी तरह से वॉश करना है। ड्राई करने के बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो रेमेडी जो बताई है मैंने आपको मॉइस्चराइज़र की घर में बनाने की, वो आप अप्लाई करें, सॉक्स पहने और आप सो जाए। नेक्स्ट डे आप रिजल्ट देख के ना खुद ही हैरान हो जाएंगे। इसके बाद ये विंटर्स में हमारे लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं और क्रैक से पड़ जाते हैं। उसके लिए मैं आपको घर में लिप बाम बनाना सिखाऊंगी, वो भी एक वैसलीन की मदद से। जी हाँ, अक्सर हमारे घरों में लिपस्टिक जब खत्म हो जाती है ना तो हम उसको फेंक देते हैं। अब आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने करना क्या है, 1 टेबल स्पून आपने वैसलीन लेनी है, और जो लिपस्टिक खत्म हो गई है ना, थोड़ी सी बची खुची लाजमी अंदर होती है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी कलर थे, लेकिन मैंने पिंक कलर जो है ना ये चूज़ किया है, क्योंकि लिप बाम जो है ना आपको पता है हमेशा लाइट ही होती है। ज़्यादा आपने नहीं लेनी क्वांटिटी, थोड़ी सी जस्ट आपने लेनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और कोई भी छोटा सा कंटेनर लेके ना उसमें आप डाल लें। अब आपने कहीं भी बाहर जाना है, आउटिंग पे जाना है, तो आप इसको ना अपने बैग में भी रख सकती हैं। जैसे ही आपको फील हो कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, अपने बैग से निकाल लें और अप्लाई करें अपने लिप्स पे। आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे और पिंक पिंक भी फील होंगी। अच्छा, ये जो है ना लिप बाम आप अपने चिक्स पे भी लगा सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शाइन आती है इससे, ठीक है। और यहाँ पे जी मैं आपको अपने हाथों पे लगा के ना दिखा रही हूँ, देखिए कितना लाइट पिंक सा प्यारा सा कलर है। इसके बाद ये आपने अपने लिए लाजमी वक्त निकालना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। यहाँ पे जी हम रेडी हो रहे थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि आउटिंग जो है ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको खुशी मिलती है, आप फ्रेश हो जाते हो और आपको एनर्जी मिलती है नेक्स्ट डेज काम करने के लिए, ठीक है। और जब आप खुद खुश रहेंगी तो आपका घर, बच्चे और शोहर सब खुश रहेंगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इन टिप्स में से आप कौन सी पहले से अपनाती हैं। अल्लाह हमें हर मौसम में शुक्र, सुकून और खुशी के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।